पहले काफी टाइम से ना ये अल्मोड़े में ही बनती थी मिठाई। अब तो खैर बहुत जगह इसको बनाने लग गए हैं, लेकिन जो इसका जो टेस्ट है, जो अल्मोड़े में जिसका जो है, वो अल्मोड़े से ही इसका आविष्कार वहीं से हुआ था, तो इसलिए अल्मोड़े की फेमस है। काफी बहुत पुरानी लोकप्रिय मिठाई है वहाँ की। अच्छा, ये सिंगौड़ी में जो पत्ता लगता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब पत्ते के अंदर मिठाई, इसकी खुशबू रहती है सर, ये फ्रेग्रेंस आती है इसकी ना, इसका टेस्ट आता है पत्ते का। आप सिंगौड़ी इसमें भरते हैं तो इसका भी टेस्ट रहता है पत्ते का भी, तो इसको पसंद आप खाओगे तो इसका टेस्ट भी आता है, खुशबू आती है इसकी ना। बाल मिठाई सर जाड़ों के दिनों में तो आप 15 दिन तक रख सकते हैं इसको, और गर्मियों में 10 दिन तक आप इसको रख सकते हैं। कोई यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में भी अगर बाल मिठाई, अल्मोड़े की प्रसिद्ध बाल मिठाई मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में महाकौतिक में एक स्टॉल लगा है और यहाँ पर पंत मिष्ठान भंडार धारानौला वाले पहुंचे हुए हैं बाल मिठाई के साथ, और उनकी बाल मिठाई जो है वो बहुत पसंद की जा रही है। सिंगौड़ी है, बाल मिठाई है, चॉकलेट है, और दिल्ली एनसीआर में मतलब दिल्ली के लोगों को अल्मोड़े का स्वाद, जो लोग उत्तराखंड के दूसरे इलाकों से भी हैं, या गढ़वाल से हैं, या दूसरे इलाकों से, चंपावत वगैरह से, तो वो अल्मोड़ा अक्सर नहीं जा पाते हैं। बागेश्वर पिथौरागढ़ वाले तो अल्मोड़ा से होकर निकल भी जाते हैं, तो उन्हें मिठाई मिल जाती है रास्ते में। लेकिन जो दूसरे इलाके के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर पंत बाल मिष्ठान भंडार लेकर आया है बाल मिठाई। तो उनसे बात करते हैं। तो पंत जी, क्या क्या खासियत है आपकी मिठाइयों में? सर एक तो हम लोकल की पहाड़ी खोया का यूज करते हैं, पहाड़ी खोए का यूज करते हैं, तो उसमें ज्यादा टेस्ट होता है ना, तो वो हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करा रहे हैं दिल्ली पे। तो काफी लंबे 400 किलोमीटर हम यहाँ पर आके मिठाई यहाँ पर बेच रहे हैं, तो पहाड़ को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने पहाड़ को, तो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं पहाड़ को वो करने के लिए अपने। बिल्कुल, बाल मिठाई को अमूमन लोग बहुत जानते हैं, बहुत पसंद करते हैं। अब तो पूरे हिंदुस्तान में बाल मिठाई पसंद की जाती है, तो अल्मोड़े की ही बाल मिठाई में क्या खासियत आपको लगती है? सर ये पहले काफी टाइम से ना ये अल्मोड़े में ही बनती थी मिठाई। अब तो खैर बहुत जगह इसको बनाने लग गए हैं, लेकिन जो इसका जो टेस्ट है, जो अल्मोड़े में जिसका जो है, वो अल्मोड़े से ही इसका आविष्कार वहीं से हुआ था, तो इसलिए अल्मोड़े की फेमस है। काफी बहुत पुरानी लोकप्रिय मिठाई है वहाँ की। अच्छा, ये सिंगौड़ी में जो पत्ता लगता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब पत्ते के अंदर मिठाई, इसकी खुशबू रहती है सर, ये फ्रेग्रेंस आती है इसकी ना, इसका टेस्ट आता है पत्ते का। आप सिंगौड़ी इसमें भरते हैं तो इसका भी टेस्ट रहता है पत्ते का भी, तो इसको पसंद आप खाओगे तो इसका टेस्ट भी आता है, खुशबू आती है इसकी ना। किस चीज का पत्ता रहता है? ये मालू का पत्ता है, मालू पहाड़ में होता है यहाँ। मालू हर जगह मिलता है? पहाड़ में हर जगह नहीं मिलता है, काफी गर्म वाले इलाके पे ही मिलता है उधर को। हाँ, जहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है ना, वहाँ पर मिलता है। अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा आता है पत्ते का जी। तो अगर मान लो कभी ऑनलाइन मंगाना चाहें तो आप लोग कैसे कांटेक्ट हो सकता है? ऑनलाइन के लिए तो अभी ऐसा कोई फैसिलिटी है नहीं हमारे पास। अगर वैसे फोन के थ्रू अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहे और हम भेज दें उसको, तो हो सकता है। वैसे कोई ऐसी वो है नहीं। अगर मान लो आपको कोई मंगाता है बाल मिठाई, तो कितने दिन तक खराब नहीं होती बाल मिठाई? बाल मिठाई सर जाड़ों के दिनों में तो आप 15 दिन तक रख सकते हैं इसको, और गर्मियों में 10 दिन तक आप इसको रख सकते हैं यहाँ। कोई यहाँ पे क्या क्या रेट दे रहे हैं बाल मिठाई, सिंगौड़ी, ये सब? अभी हमने एक ही रेट रखा हुआ है, 600 रुपये आगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर आना बहुत महंगा पड़ जाता है ना, काफी लंबे उससे आते हैं दूर से, और यहाँ पर का स्टॉल का चार्ज है, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, खाना पीना, तो हमारा काफी महंगा यहाँ पे बैठता है, इसलिए 600 रुपये रेट रखा हुआ है अभी। हाँ, पूरे 5 दिन आएंगे? 5 दिन पूरा रहेंगे सर। हाँ, तो इसके अलावा देखिए, अल्मोड़ा में बहुत चीजें और भी हैं, जैसे आपने मिठाई में बाल मिठाई बताई, चॉकलेट बताई, सिंगौड़ी, लेकिन जो चॉकलेट बनती है वो यहाँ दिल्ली एनसीआर में वैसी चॉकलेट नहीं बनती है। सर ये क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ, ये आपको मौसम वहाँ का जो ठंडा इलाका जहाँ पर है वहीं पर ये बन पाती है, क्योंकि इसको जब बनाते हैं तो इसको जमाना पड़ता है पहले ना, तो ये ठंडे में ही जम पाता है। यहाँ के मौसम के हिसाब से ये बन नहीं पाती यहाँ पर, और कभी कहीं अगर जहाँ पर बनती भी है जहाँ पर, तो वहाँ पर वो टेस्ट नहीं आ पाता है। क्लाइमेट का भी इसमें बहुत फर्क है ना, इसलिए। हाँ, क्लाइमेट का भी बहुत फर्क है, इसलिए भी बाहर अल्मोड़े की इसलिए फेमस है कि वहाँ पर का क्लाइमेट सूट करता है इस मिठाई को ना, तो इसलिए बाहर बनाते तो है, रामनगर में भी बनती है और जो भी बनाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। अच्छा, बहुत से दिल्ली एनसीआर के लोग ऐसा, मतलब बाहर जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, वो कहते हैं कि चॉकलेट के बाहर से ही वो व्हाइट दाने लगाकर बाल मिठाई बनती है। हाँ, वो प्रोसेस वही है, बनता वैसा ही है। उसके बाहर से पोस्ता आता है ना, पोस्ते का और चीनी का मिला के दाना बनता है, उसको लगाया जाता है। हाँ, तो उसी का टेस्ट में अंतर आ जाता है बाल मिठाई और चॉकलेट में। तो जब बाल मिठाई शुरुआत बनी तब से ये कॉन्सेप्ट था कि बाद में आया? नहीं सर, ये तो काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, तभी से चला हुआ आ रहा है, तो इसी को हम भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत। तो आपने बचपन से ही यही बाल मिठाई का काम किया? अल्मोड़े में अधिकतर लोग जो अल्मोड़े के स्थानीय लोग हैं, तो जिनकी दुकानें हैं, वो ज्यादातर मिठाई का ही कारोबार? जी, वहाँ पर तो फेमस चीजें हैं वहाँ की, तो यही ज्यादा कारोबार, वहाँ पे मिठाई का ज्यादा ही चलन है, यही ज्यादा चलन। तो एक तरीके से बाल मिठाई बहुत लोगों को रोजगार जी, बाल मिठाई ने बहुत लोगों को रोजगार दिया है। काफी यहाँ पर भी हम लोग आए हैं, तो सोच रहे हैं कि उत्तराखंड की मिठाई को यहाँ पर भी लोग समझे जाने। अब जो यहाँ के जो वहाँ रहते हैं उत्तराखंड में, वो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसको खाएं, इसका टेस्ट देखें, आए एक बार यहाँ पर लेके जाए। तो देखिए, बहुत सुंदर बाल मिठाई लाए हैं पंत मिष्ठान भंडार धारानौला वाले, और बहुत अच्छा लगा, इनने तमाम चीजें बताई मिठाई के बारे में। और वाकई में उत्तराखंड की मिठाई है भी बहुत सुंदर, क्योंकि
इसका जो स्वाद है वो बिल्कुल नेचुरल आपको लगेगा और ये बिल्कुल खोए से बनती है और पहाड़ के ठंडे क्लाइमेट से मिलती जुलती है। आप हमेशा साल भर मिठाई को खा सकते हैं। और चॉकलेट जो है उसको तो आप अगर लगभग अगर आप 100 ग्राम 150 ग्राम भी खा लें तो आपको कोई इस तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, जैसे कि ज्यादा मीठा खाने से परेशानी होती है। तो ये खासियत होती है बाल मिठाई में। तो और भी तमाम चीजें आपको दिखाएंगे, तमाम स्टॉल से मिलवाएंगे, लोगों से मिलाएंगे। देखते रहिए पहाड़ मीडिया।